श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान सत्र के अंतर्गत आज व्याख्यान सत्र के छठे दिवस पर द्वितीय अध्याय व्याख्यान के अंतर्गत आज जो अवशिष्ट अध्याय का अंश है इसका अध्यापन किया जाएगा। विगत व्याख्यान में केवल 11 श्लोक पर्यंत अध्यापन संभव हो पाया। यद्यपि द्वितीय अध्याय का यह चौथा भाग है व्याख्यान का, तथापि जो विषय श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय के हैं यह आगामी सभी विषयों के आधार हैं। अतः इस कारण से इसमें किन्हीं किन्हीं स्थानों पर थोड़ा विशेष विमर्श भी किया गया। तो जैसा कि परिपाटी रही है हमारे अध्यापन की कि हम एक आवर्तन विगत 1 अथवा 2 व्याख्यानों का करते हैं, जिससे कि वर्तमान अध्ययन सत्र में जो पृष्ठभूमि है यह पुनः स्फुट हो जाए। श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य एवं योग का प्रतिपादन करता है। भगवान ने इसका उपदेश अर्जुन को इस कारण से दिया जिससे कि जीव के स्वरूप के याथात्म्य बोध में यह उपयोगी हो। सांख्य शास्त्र जो है इसका पारिभाषिक अर्थ यही है कि नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक जो ज्ञान है इसके द्वारा जो वैराग्य आदि की उत्पत्ति होती है, और इसके अनंतर जो जीव है यह योग आदि मार्गों में प्रवृत्त हो सकता है। और वैसे त्याग आदि के संबंधित जो सांख्य मार्ग है यह त्याग संबंधित है और अत्याग योग मार्ग ही है। अर्थात योग एवं सांख्य में जो मूल भेद यह है कि साधन में किसी किसी अंश में समानता होने के अनंतर ऐसा होने पर भी जो मूल भेद है वह यह है कि इसमें त्याग मार्ग का प्राधान्य है सांख्य में, एवं जो योग मार्ग है यह अत्याग का उपोद्बोधन करता है, किंतु अनासक्त भाव से जो भी कर्म है इनके अनुष्ठान करना। और यहाँ तक कि जो विषयोपभोग है उसमें भी इसी विषय में एक संयमित शास्त्रकारों ने यहाँ पे अभिप्राय रखा है। और संयमित अवस्था में किसी प्रकार के जो विषय के उपभोग हैं उनके स्वरूप आदि के ज्ञान के अनंतर यह दोषावह नहीं होते। तो इस प्रकार का शास्त्रकारों का मत है, योग शास्त्रकारों का। और जो सांख्य का भाग था इस अध्याय का, वह पहले 2 अध्याय में उनका विस्तार से अध्यापन किया गया है। अतः विशेष वहीं से अवधेय करना चाहिए। और इसके अनंतर विगत व्याख्यान में जहाँ से भगवान ने योग का अध्यापन प्रारंभ किया था, योग का उपदेश आरंभ किया था, तो उसके 11 श्लोक पर्यंत हमने वर्णन किए थे, जिसमें हम अर्जुन की ऐसी अवस्था देखते थे कि नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि के अनंतर भी, क्योंकि वह जो वस्तु थी यह त्याग का मार्ग प्रशस्त करती थी और अत्याग का भी जो विकल्प है यह भगवान ने इसे देना उचित समझा, क्योंकि अर्जुन इस प्रकार के अधिकारी उस समय नहीं है कि जो त्याग मार्ग का संपूर्ण रूप से अवलंबन कर सके। तो इस कारण से भगवान ने योग का भी उपदेश दिया। और जैसे हमने विगत व्याख्यान में यह भी इसकी भावना भी बताई थी कि जो योग एवं सांख्य है यह भगवान के कर्णाभरण की भावना से है, कुंडल की भावना से है। और श्री सुबोधनी जी में इनका सर्वत्र इसी प्रकार से वर्णन मिलता है। कर्णयोः कर्णिकारम, जो श्री सुबोधनी जी है, बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशम, इसमें भी इसी प्रकार से वर्णन आता है कि जो योग एवं सांख्य शास्त्र है यह पुरुषोत्तम के कुंडल के स्वरूप है। और तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं
तो यह जन्म प्रकरण के इस श्लोक में भी जो योग एवं सांख्य की इसी प्रकार से परिभाषा दी है। तो पारिभाषिक रूप से सांख्य अर्थात नित्य एवं अनित्य वस्तु का विवेक। इसमें भगवान ने अर्जुन को आत्म एवं अनात्म तत्व का उपदेश दिया था। आत्मा की नित्यता आदि का इसमें प्रतिपादन किया गया था और आत्मा का जो स्वरूप है यह बताया गया था कि जिससे तत्वावबोध हो, और जो तात्विक स्वरूप है आत्मा का, इसके अवबोध के अनंतर जो जीवात्मा है यह कर्तव्य पथ के और अग्रसर दृढ़ता से हो सकता है। और इसके अनंतर जिनके लिए त्याग मार्ग श्रेयस्कर नहीं है उनके लिए योग मार्ग का अनुष्ठान करना। तो इसी के अंतर्गत जो योग का उपदेश किया भगवान ने, इसके 11 वाक्यों का 11 श्लोकों का हमने विगत व्याख्यान में वर्णन किया था। आज इससे आगे अध्यापन प्रारंभ किया जा रहा है। तो विगत व्याख्यान में किस प्रकार से जो श्रुत्यादि प्रतिपादित धर्म है इसमें लौकिक आसक्त मन के द्वारा इनका अनुष्ठान करना, और जैसे कि शास्त्र में स्वयं कहा गया था कि रोचनार्था फलश्रुति ही, इसका भी हमने अर्थ पिछले व्याख्यान में बताया था कि जो वेदादि शास्त्र हैं यह ब्रह्म परक ही हैं। वेदास्त्रिकांड विषया ब्रह्मात्म विषया, ऐसा प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत का वाक्य आता है। और जो भी फलश्रुतियाँ बताई गई हैं तो वह फलश्रुतियाँ जो हैं दिखने से एक दृष्टि से वह लौकिक फल परक हो सकती हैं। और ऐसे वेद में अनेक कर्म भी आते हैं कि जो सकाम कर्म रहते हैं, और अनेक स्थान पर ऐसे अभिचार कर्म भी रहते हैं जो दोषावह होते कहे गए हैं शास्त्र में, किंतु उनके जो अधिकारी हैं उनकी गतियां जो हैं यह भिन्न है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको मोक्ष आदि का अधिकार नहीं है। तो भगवान यह आज्ञा करते हैं कि इस प्रकार से यदि सकाम मार्ग में निरंतर आसक्ति युक्त मन के द्वारा जो भी व्यक्ति अनुष्ठान करता रहता है तो इसमें इससे उसकी निवृत्ति संभव नहीं है। और जो योग मार्ग है यह इस प्रकार से है कि संयमित अवस्था में लौकिक एवं वैदिक इन दोनों कर्मों का, मुख्य रूप से वैदिक एवं इसके अनंतर लौकिक जो भी कर्म है इनका अनुष्ठान करना, किंतु संयमित रूप से एवं चित्त शुद्धि पर्यंत ही इनका उपयोग कहा गया है। और योग की जो परिभाषा है यह पातंजल योग सूत्र में इसी प्रकार से आती है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की जो वृत्तियां हैं इनका जो निरोध है, अर्थात जो चित्त आदि है यह मनुष्य के अंतःकरण में जो चतुर्विध अंतःकरण आता है इसके अंतर्गत ही चित्त जो है यह एक तत्व आता है। तो मूल रूप से हम देखते हैं कि जो अंतःकरण है यह 4 भाग में विभक्त है, अथवा जो अंतःकरण है इसके जो है यह 4 अंग हैं। और मनोबुद्धि अहंकार चित्तमित्यंतरात्मकम, मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त, इनको ये 4 भाग जो हैं यह अंतःकरण के अंग हैं, अंतःकरण के भाग कहे जाते हैं। तो और यह ऐसी वस्तुएं हैं कि जो आध्यात्मिक वस्तु हैं, अतः इनका आदि भौतिक इंद्रियों के रूप में प्रत्यक्ष संभव नहीं होता। तो इस कारण से जिस प्रकार से इंद्रियों आदि का जो प्रत्यक्ष है यह भी जो वर्तमान विज्ञान में हम देखते हैं तो इंद्रिय आदि प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु जो गोलक है इनका प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय गोलक कहे जाते हैं। जैसे कि जो आँख है, तो जो दृष्ट वस्तु है आँख के रूप में अथवा कर्ण के रूप में, तो इसमें जो दृष्ट वस्तु है इसे शास्त्र में गोलक कहा जाता है। तो केवल जो गोलक संबंधी वस्तु है यह आदि भौतिक पक्ष है इंद्रिय का, और जो आध्यात्मिक पक्ष होता है इंद्रिय का वह मूल जो इंद्रिय होती है वह उसकी एक आध्यात्मिक अवस्था भी होती है। और उसी प्रकार से जो उनके अधिष्ठाता देवता होते हैं वह इंद्रियों के आदिदैविक स्वरूप माने जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक अवस्था है वह इस प्रकार की रहती है जिस प्रकार से, जैसे यह अंतःकरण है तो यह एक आध्यात्मिक वस्तु है, किंतु जो इंद्रिय भी हैं तो इसमें प्रत्यक्ष जो वस्तु है यह गोलक मात्र है, किंतु जो मूल जो इंद्रिय की शक्ति है वह आध्यात्मिक शक्ति कही गई है। तो वह उसका उन इंद्रियों का उस रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रकारों का मत है। और इनके दर्शन आदि करने के लिए चित्त आदि जो है, मन आदि है, इनके नियंत्रण के लिए अनेक प्रकार के योगानुष्ठान किए जाते हैं। संपूर्ण इसके विषय में जो योग मार्ग है इसका
अनुष्ठान जो है यह योगी करते हैं, और इसके द्वारा ही विविध प्रकार के मनोनिग्रह एवं आसन आदि के द्वारा चित्त को निरुद्ध किया जाता है, जिससे कि चित्त जो है यह इस प्रकार से बन सके कि वह अंतर्मुख हो सके बहिर्मुख होने के स्थान पर, और उसकी अवस्था इस प्रकार की हो जाती है कि वह बाह्य विषयों से सर्वथा अनासक्त हो जाता है, और यदि विषयादि उपभोग भी रहते हैं तो वह अति अनासक्त भाव से रहने के कारण उसके जो फल हैं वह इसको प्राप्त नहीं होते जीव को। तो इन्हीं तत्वों का निरूपण जो है यह किया गया था, और इसी का विस्तार आज इस श्लोक पर्यंत हमने जो अध्यापन किया था इसके अनंतर किया जाएगा। तो कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा, कर्मजं फलं बुद्धियुक्ता त्यक्त्वा मनीषिणः, अर्थात जो बुद्धियुक्त व्यक्ति हैं, जो विद्वान लोग हैं, वह जो है कर्म के जन्य जो भी फल हैं उनका परित्याग करते हैं, और परित्याग करने के अनंतर जो केवल कर्तव्य परत्वेन जो आपतित कर्म होते हैं, आपाततः जो करने पड़ते हैं, उन्हीं का वह अनुष्ठान करते हैं, और जो कर्तव्यत्वेन उपदिष्ट कर्म है उनका भी अनुष्ठान करते हैं, किंतु अनासक्त भाव से, और उनके फल में उनकी आसक्ति नहीं होती। इस कारण से यहाँ कहा गया है कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। वह जो है वह जन्मबंध आदि से विनिर्मुक्त हो जाते हैं और उस अनामय पद की प्राप्ति करते हैं। तो जैसे हमने विगत व्याख्यान में भी कहा था कि जो भी क्षत्रिय हैं, यह भी इनके जो कर्तव्य परक हैं, जो क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठतम कहा है भगवान ने, वह क्या कहा था कि कैसी अवस्था में जो धर्मयुद्ध है वह क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठतम वस्तु है, किंतु यदि फल का परित्याग करके और अपना कर्तव्यत्वेन वह कर्म करके क्षत्रिय जो है यह भी साक्षात मोक्ष को अर्थात सद्यो मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात जिस प्रकार से भोगादि व्यवस्था अन्य धर्मों में होती है, तो इस प्रकार की अवस्था हमारे यहाँ पे नहीं है, किंतु जो विशुद्ध अनासक्त भाव से वैदिक कर्म के अनुष्ठान करने वाले हैं, वर्णाश्रम धर्मोचित कर्म करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति जो भी हैं, जो फल में अभिलाषा न रखकर केवल कर्तव्यत्वेन जो वस्तु उपदिष्ट है, निर्दिष्ट है, उनका आचरण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हैं यह जन्मबंध विनिर्मुक्तः कहा गया है। अर्थात ऐसा नहीं कहा गया कि इसके अनंतर स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होगी एवं अप्सरा आदि के भोग की प्राप्ति होगी, जैसा अन्य जो संप्रदाय है यह इस प्रकार के पंख प्रक्षेप करते हैं हिंदू धर्म पर। तो इस प्रकार की कोई वस्तु यहाँ नहीं है, किंतु यदि कोई सवासन अवस्था में है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए लोकादि उपभोग की प्राप्ति होती है। और इसी कारण से यहाँ जो मुख्य वस्तु क्या है कि फल में अनासक्त भाव से वह कर्म करना। तो यह व्याख्यान हमने 51 श्लोक पर्यंत विगत व्याख्यान में जो व्याख्यान थे ये हमने किए थे, और आज जो अध्यापन है यह 52वें श्लोक से आरंभ होता है। ननु तत्प्राप्ति कदा स्यात् इत्यतः यदा ते इति। अब ऐसी अवस्था की प्राप्ति कैसे होगी कि जिसमें फल आदि की अभिलाषा भी न रहे। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं कि जिस समय तुम्हारी जो बुद्धि है यह इस प्रकार के मोह रूपी जो कल्मश है, मोह रूपी जो जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं मल है अर्थात, अथवा जो मैल है, उसका परित्याग करेगी, उसका परिच्छेद करेगी, उसको परिच्छिन्न करेगी, तो ऐसी अवस्था में तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च। इसके अनंतर ही जिस समय ऐसी प्रकार की बुद्धि जो है यह मोह आदि का खंडन कर देगी, अर्थात मोह का निवारण कर देगी, तो उसी अवस्था में यह जो विविध प्रकार के लोकों की कामना आदि के निरूपक जो वाक्य हैं वेदों के एवं अन्य जो भी इस प्रकार की वस्तु है, इनसे एक वैराग्य की उत्पत्ति होगी, अर्थात उनमें मन नहीं लगेगा, और जो मूल श्रोतव्य तत्व है इनमें जो है वह भक्त का मन है यह लग जाता है, अथवा अनुष्ठाता जो भी है इसका मन लग जाता है। साधारण अर्थ यहाँ पे इस प्रकार से किया गया, ते बुद्धि यदा मोह कलिलम मोह घनम लौकिकेषु देहादिषु विशेषेण अतितरिष्यति तदा निर्वेदम मोक्षम गमिष्यसि। अर्थात इस प्रकार का जो मोह रूपी जो कल्मश है, मोह रूपी जो दोष है, और मुख्य रूप से जो देहादि में मोह रहता है और स्वजन आदि में जो मोह रहता है, तो
जिस समय इसका उत्तरण कर लेगा, इसका उच्चारण हो जाएगा, तो उस समय में जो है मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। तथा गंतासि निर्वेदम, यहाँ मोक्ष कहा गया, निर्वेद का साधारण जो शब्द है यह वैराग्य होता है। श्रोतव्यस्य अग्रे प्रोच्यमानस्य शास्त्रतः च निर्वेदम तदेव गंतासि, अर्थात जो अनेक प्रकार के वैदिक कर्मों के विषय में जिसमें अभिरुचि हो जाती है श्रवण आदि के अनंतर, जो सकाम लोग होते हैं, तो इसमें इंद्रिय आदि की प्रवृत्ति हो जाती है। किंतु यदि जिस समय बुद्धि स्थिर हो जाएगी और कर्म फल जो है इससे निष्प्रवाह हो जाएगी, तो उस अवस्था में ऐसे कर्म करने का मन ही नहीं करेगा और वह उस विषय में कुछ भी सुनने का मन नहीं करेगा कि जो भी वस्तु ऐसी होगी कि जो इंद्रिय आदि को ऐसी स्थिति में प्रेरणा दे, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अनित्य वस्तु की ओर इंद्रिय आदि को प्रेरित करे। यद्वा च पुनः श्रुतस्य पूर्व सांख्यादेः, अर्थात पूर्वोक्त जो सांख्य शास्त्र सब बताया था भगवान ने, इसके द्वारा जो वैराग्य उत्पन्न होगा और उसी के कारण अनेक अर्थ किए हैं श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ पे। यदा ते बुद्धि मोह कलिलम विशेषण अतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य भक्ति मार्गस्य निर्वेदम गंतासि, अर्थात जिस समय यह जो बुद्धि है यह इस मोह का परित्याग करेगी, इसका उत्तारण करेगी, तो इसके अनंतर जो भक्ति मार्ग है यह श्रोतव्य मार्ग है और इसके सार को अर्थात इसके वैराग्य को प्राप्त होगी। और इसका भी एक भाव इस प्रकार से कहते हैं कि यावत पर्यंतम कर्मादि मार्गेषु मोह, जिस समय तक कर्म आदि मार्ग में मोह है तावत भक्ति मार्ग फलम न भवति, तब तक जो भक्ति मार्ग का जो फल है यह प्राप्त नहीं होता, तस्य अनन्य साध्यत्वात्। अतः हम मध्वाचार्य जी आदि के भाष्य में अनेक स्थान पर इन्होंने श्रीमद् भागवत के भी अनेक वाक्य इसी संदर्भ में उपस्थित किए हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के विषय में कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि वेदवाद रता मूढ़ा, ये विविध प्रकार के वेदवादों में उनकी प्रवृत्ति रहती है। मानिनो भिन्न दर्शिन, और ये व्यक्ति कैसे होते हैं कि अत्यंत अभिमान युक्त व्यक्ति होते हैं और यह जो है जीव परमात्मा के अभेद को स्वीकार नहीं करते एवं पृथकत्व जो है इन्हें सर्वत्र आभासित होता रहता है। तो इस कारण से हम यह वस्तु देखते हैं कि किस प्रकार से जो है यह अति आसक्ति युक्त जो कर्मादि मार्ग जो है इनका शास्त्र है यह प्रशंसन नहीं करता। अतः ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका कर्म मार्ग में अत्यधिक मोह होता है। तावत भक्ति मार्ग फलम न भवति, भक्ति मार्ग का फल तब तक प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है, तस्य अनन्य साध्यत्वात्, क्योंकि यह अनन्यता के द्वारा ही यह मार्ग सिद्ध होता है। अनन्य रूप से भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करने के अनंतर ही यह मार्ग सिद्ध होता है। अतएव अग्रेव तथैव उपदेष्टव्य, अर्थात अभी इसका उपदेश नहीं करेंगे, किंतु जो द्वादशाध्याय है जिसे भक्ति योग कहा गया है, तो इसमें इसका उपदेश किया जा रहा है। अभी केवल पृष्ठभूमि के रूप में केवल उनका अर्जुन का अधिकार है यह सिद्ध हो, यह सब विद्या के लिए, यह सब विद्या के श्रवण के लिए, इस कारण से केवल यहाँ उल्लेख मात्र किया गया है। अधिकार संपत्ति अर्थंच सूचितः, तो यहाँ अधिकार संपत्ति के लिए बताया गया है, किंतु अभी वह अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। अतः द्वादशाध्याय पर्यंत जो है यह अन्य विषय एवं अन्य जो तत्व है यह समझाए जाएंगे और इसके अनंतर ही जो भगवान की भक्ति है अथवा भगवान का भक्ति योग है यह सुनने की अधिकारिता आएगी। अब इसके अनंतर जो अधिक विशेष विस्तार से व्याख्यान नहीं करेंगे, जो पंक्ति है इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रायः सरल ही है, क्योंकि विशेष व्याख्यान करने जाएंगे अन्य जो टीकाएँ हैं, अन्य जो व्याख्या हैं, इनके साथ तुलनात्मक रूप से यदि पढ़ाने जाएंगे तो अति विस्तार हो जाएगा। और वैसे ही यह जो द्वितीय अध्याय है इसके व्याख्यान का चौथा सत्र है, तो व्याख्यान वैसे ही अति विस्तृत हो गए हैं। अतएव दृढ़यति श्रुति विप्रतिपन्ना इति, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति। अब इसी वस्तु को बताया गया है श्रुति विप्रतिपन्ना, अर्थात विविध प्रकार के जो श्रुतियों के निर्देश हैं, अर्थात विविध प्रकार के धर्म, नानाविध धर्म श्रवणेच्छा रहिता, अनेक प्रकार के जो धर्म का प्रतिपादन करती हैं जो श्रुतियाँ, अनेक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करती हैं,
अर्थात अनेक वेद वाक्य ऐसे हैं जो कर्मकांड परक हैं और इनमें भिन्न भिन्न फल बताए गए हैं। तो जिस समय अर्जुन को भगवान ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि जिस समय तुम्हारी जो बुद्धि है यह इस प्रकार के सभी धर्मों को सुनने के रहित हो जाएगी, क्योंकि इसका कारण क्या है कि फल से ही आसक्ति चली गई है। फल से ही जिस समय आसक्ति चली जाएगी तो जो फल का प्रतिपादन करने वाले कर्म होंगे, वैदिक कर्म भी हो तो भी, अथवा स्मार्थ की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, किंतु जो वैदिक कर्म है यदि वह भी फल के प्रतिपादन करने वाले होंगे तो उस विषय में जो है हमारी उदासीनता हो जाएगी, अर्थात अर्जुन की उदासीनता हो जाएगी। और इसके अनंतर ही जो स्थिर बुद्धि जो है समाधि अवस्था के लिए जो स्थिर बुद्धि की अवस्था रहती है वह प्राप्त होगी। और इसके अभाव में जिस समय तक विविध प्रकार के वेदवाद रता, जैसे हमने कहा था वेदवाद रता भिन्ना, वेदवाद रता मूढ़ा भिन्ना मानिनः भिन्न दर्शिनः, अर्थात जो ऐसी अवस्था रहती है विविध प्रकार के वैदिक कर्मों के कारण कि अत्यंत मौढ़ होके कर्म झाड्य के साथ जो है वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है और इस प्रकार के जो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए। तो ऐसी अवस्था में योग आदि के जो अनुष्ठान है यह संभव नहीं है, समाधि आदि का जो अनुष्ठान है यह संभव नहीं है। और योग की समाधि की अनेक परिभाषाएं हैं, किंतु जैसे हमने कहा अधिक विस्तार करेंगे तो व्याख्यान और विस्तृत होंगे। एक केवल दिङ्मात्र निर्देश देते हैं, क्योंकि पातंजल योग सूत्र में पहले अध्याय के 17-18वें श्लोक में ये समाधि के भेद बताए गए हैं। तो यदि किसी को, सूत्र में, श्लोक नहीं है, सूत्रात्मक है पातंजल योग सूत्र दर्शन, तो इसमें 17 एवं 18 पहले अध्याय के 17 एवं 18वें सूत्रों में समाधि के भेद बताए गए हैं, संप्रज्ञात एवं असंप्रज्ञात समाधि। तो इसमें इसके भी अनेक प्रकार है, असंप्रज्ञात समाधि के भी 4 एक प्रकार हैं। तो किसी समय में योग शास्त्र का एक जब संक्षिप्त परिचय देंगे तो इसको उसके साथ संलग्न करना पड़ेगा, तभी जाके वह वस्तु है यह समझ में आएगी। सामान्य रूप से यदि बताएं तो जो संप्रज्ञात समाधि अवस्था है तो उसमें किसी किसी अवस्था में, अर्थात किसी किसी वस्तुओं का जो अनुभव है वह उपलब्ध होता है। इसका अर्थ ऐसा है कि जहाँ चित्त किसी भी विषय के ज्ञान के साथ प्रकाशित रहता है, और अ, जैसे वितर्क हैं, विचार हैं, आनंद अस्मिता, यह सूत्र ही आता है इस प्रकार का, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगतम। तो जो संप्रज्ञात समाधि है वह ऐसी अवस्था है कि समाधि के साथ ही वितर्क विचार आनंद अस्मिता आदि क्रम चलते रहते हैं। और इन संप्रज्ञात समाधि के भी 4 एक भेद हैं। और असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की होती है कि संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। और इसका भी एक सूत्र जो आता है योग सूत्र में, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, अर्थात अन्य जो है अर्थात असंप्रज्ञात समाधि वह अवस्था है जिसमें सभी प्रकार की, सामान्य रूप से बता रहे हैं कि सभी प्रकार की चित्त वृत्तियों का जो है यह निरोध हो जाता है। तो यहाँ भगवान जो है यह असंप्रज्ञात समाधि की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मध्वाचार्य जी ने बताया अपने भाष्य में, और केवल संप्रज्ञात समाधि की बात यहाँ की जा रही है। तो उस समाधि के लिए भी जो वेदादि मार्ग है, वेदादिवाद है, इनमें से इनके जो सकाम कर्म है इसमें फल आदि की अपेक्षा से किए गए कर्म अथवा कर्म जाड्य अवस्था में किए गए जो भी कर्म रहेंगे, अत्याग्रह हठाग्रह आदि से युक्त, तो ऐसे कर्म जो है यह किसी भी अवस्था में संप्रज्ञात समाधि की भी सिद्धि के लिए सहकारी नहीं होंगे। तो इस कारण से भगवान कह रहे हैं कि फल से एक बार, अर्थात क्योंकि कर्म तो अनेक प्रकार के हैं, तो किस किस कर्म से किसी को छुड़ाया जाए, क्योंकि वेदोपदिष्ट कर्म तो अनेक रहते हैं। और इसमें इस प्रकार के अनेक वाक्य भी आते हैं कि जो विविध प्रकार की फलश्रुतियाँ रहती हैं, रोचनार्था फलश्रुति जैसे कहा गया है, तो फलश्रुतियाँ होने के कारण जो इंद्रिय आदि हैं वह भी प्रवृत्त हो सकते हैं। तो इसका उपाय कैसे किया जाए, तो इसी कारण से भगवान ने यह सरल उपाय बताया कि फल की जो कामना है वह इसमें उसका परित्याग करना चाहिए, और केवल जो उपदिष्ट कर्म है यथावस्था यथा देश काल, वह उपदिष्ट कर्म करने चाहिए यथाशक्ति। एतदुक्त्वा भगवान तूष्णीं स्थितः तदा अर्जुनः तादृक् बुद्धि ज्ञानार्थं पृच्छति स्थितप्रज्ञस्य। इसके अनंतर भगवान है यह थोड़ी देर के लिए आप विराम लेते हैं, तो उस समय अर्जुन जो है यह पूछते हैं कि ऐसी जो बुद्धि है उसके लक्षण क्या है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कि जिनकी इस प्रकार की बुद्धि होती है तो उनकी जो अवस्था है वह कैसी होती है, वह किस प्रकार से बात करते हैं, वह किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से वह जो है व्यवहार करते हैं। तो यह इनका एक साधारण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अनेक
होंगे, किंतु हम उनकी पहचान कैसे करें? सामान्य भाषा में कहें तो अर्जुन का यह प्रश्न है कि स्थितप्रज्ञस्य निश्चल बुद्धेः का भाषा, की जो जिनकी निश्चल बुद्धि हो गई है, अति एकाग्रता युक्त बुद्धि हो गई है, तो अर्थात वह किस प्रकार से उनको जानना चाहिए, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। और जो भगवान के लिए यहाँ संबोधन आया है यहाँ पे, हे केशव दुष्ट गुण व्याप्तयोरपि मोक्षदायक मम मोक्षार्थम, अर्थात जो रजोगुण एवं तमोगुण के अधिष्ठाता है भगवान शिव एवं ब्रह्मा जी, इनको भी जिन्होंने मोक्ष दिया, इस कारण से भगवान का नाम जो है यह केशव है। यह जो केशव शब्द है, यह जैसे तद्धित प्रकरण में व्याकरण शास्त्र में आता है तो उसके अर्थ में नहीं है, अर्थात अधिक केश युक्त होने के अर्थ में नहीं है, किंतु श्रीमद आचार्य चरण इस प्रकार से इसका अर्थ श्री सुबोधिनी जी में बताते हैं, इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति बताते हैं कि कस्य ईशस्य ईशस्य च वम यस्मात्, कस्य ईशस्य च ययोः वम यस्मात्, इस प्रकार से एक उत्पत्ति आती है, व्युत्पत्ति आती है कि क अर्थात ब्रह्मा और ईश अर्थात शंकर जी, तो इनको भी जिन्होंने मोक्ष दिया है, इस कारण से भगवान को केशव कहा जाता है, न कि केशाधिक्य के कारण, या जैसे साधारण व्याकरण शास्त्र में यदि प्रत्यय आदि जो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत यह प्रकरण आता है, इसमें इसको ऐसा अर्थ लिया जाता है, किंतु यहाँ पुष्टि मार्गीय जो परंपरा है, इसमें केशव शब्द का अर्थ यह है कि कस्य ईशस्य च मोक्षो अर्थात वम यस्मात्, अर्थात जो वम अर्थात मोक्ष यस्मात्, कि जो ब्रह्मा जी एवं शिव जी दोनों के मुक्तिदायक है, तो इस कारण से आप इनको भी यदि मोक्ष दे रहे हो, जो रजोगुण के अधिष्ठाता है, तमोगुण के अधिष्ठाता है, तो इस कारण से मेरे भी मोक्ष के लिए आपको यह बात बतानी चाहिए। तो इस प्रकार से यह प्रश्न पूछते हैं, और वही सामान्य इसकी फिर व्याख्या आती है। और इसके अनंतर अग्रिम जो श्लोक है, भगवान पृष्ठानां मध्ये पूर्व पृष्ठाव स्थित प्रज्ञ से परिभाषाम आह प्रजहाति, और भगवान इन प्रश्नों के पूछे जाने पर भगवान आज्ञा करते हैं। श्री भगवान वाच, परिभाषा बताते हैं भगवान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, कि जिस समय जिस अवस्था में सभी कामों का परित्याग मनुष्य कर देता है और केवल अपने आत्म स्वरूप में ही तुष्ट हो जाता है, अपने जो आत्मावस्था है, आत्मानंद की अवस्था है, अर्थात जो इसके अनेक प्रकार की परिभाषाएं हो सकती है कि जो ऐक्य है, पर ब्रह्म का अनुभव भी होता है, तो वह जीवित अवस्था में भी हो सकता है। तो ऐसे जब ब्रह्मैक्य की अवस्था प्राप्त होती है, जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव जी को समाधि अवस्था में वह अवस्था प्राप्त हुई थी जब उन्होंने तपस्या की थी। तो ऐसे अनेक उपाख्यान हैं, और उपनिषद तो इस प्रकार के उपाख्यान से भरे पड़े हैं, जिसमें इंद्र प्रतर्दन संवाद आता है, तो जो इंद्र है इसमें भगवद आवेश है, और वह उस प्रकार से संपूर्ण रूप से वह उपदेश दे रहे हैं भगवन्मय होके, तो इस कारण से वह जो उपदेश है वह भगवद वाक्य ही माने जाते हैं। तो कौशिक की ब्राह्मण में यह प्रसंग आता है। तो ऐसे संपूर्ण वेद आदि में उपाख्यान इस प्रकार से है कि किस प्रकार से जो भगवान है, इनके साथ ऐक्य की अनुभूति जो होती है समाधि आदि अवस्था में, तप के अनंतर जो है यह इस प्रकार की अवस्था में होती है। तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति जो होता है, वह उनकी जो बाह्य इंद्रियां हैं, वह बाह्य विषयों के प्रति सुषुप्त हो जाती हैं, अनासक्त हो जाती हैं, एवं उनको अनुभूत नहीं कर पाती, किंतु जो कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्, जो मुंडक की श्रुति कहती है, मुंडक उपनिषद में भी यह श्रुति आती है कि जो प्रत्यगात्मा अर्थात जो अंतरात्मा है, वह जीव की उसमें ही उसका स्वरूप उसको ज्ञात होता है, और वह आवृत चक्षु हो जाता है, अर्थात उसकी जो बाह्य दृष्टि है, बाह्य संसार आदि में उसकी जो प्रवृत्ति है, और बाह्य संसार में उसकी जो इंद्रिय प्रवृत्ति है, वह किसी भी प्रकार के जिसे हम कह सकते हैं आसक्ति रहित होती है। और वह एक प्रकार से हम जिसे हम गौण स्वरूप में, जो यद्यपि आत्माराम तो भगवान का नाम है, तथापि आत्मरमण की एक अवस्था एक मानी जा सकती है, कि किंतु अंशांशी तादात्म्य के भाव से मानी जा सकती है। तो इसकी तो अनेक स्थितियां रहती हैं इस प्रकार से, क्योंकि जो भगवद अनुभव के प्रकार हैं, इसमें अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तों को इस प्रकार से भगवद ऐक्य की अनुभूति होती है, तपस्वियों को होती है, भक्तों को होती है। तो स्वरूप भेद हो सकते हैं, पुरुषोत्तम की हो अथवा जिसे लोक वेदादित पुरुषोत्तम की हो, और
साधारण रूप से हम देखते हैं तो जो अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार रहते हैं, तो इनकी हो तो स्वरूप भेद रहते हैं। वह जिस प्रकार से जो अनुष्ठाता रहता है उसकी भावना के ये अनुसार रहता है। तो जैसे कहते हैं यद्यद्यात उर्गा विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणय से सदनुग्रह है। तो यही न्याय जो है भगवान उसी प्रकार से जो दर्शन अथवा अनुभूति होती है हृदय में, प्रत्यक्ष होता है भगवान का, तो उस विषय में भी, उस अवस्था में भी वही स्थिति होती है। हे पार्थ मद्वाक्य श्रवण योग्य प्रथायाः स्वभक्तायाः पुत्रत्वात् स्ववाक्य श्रवण योग्य तथा संभोगः। अर्थात अपने परम भक्त श्री कुंती जी के पुत्र हैं अर्जुन, तो इस कारण से संबंध पार्थ के नाम से संबोधित किया है। यदा मनोगतान स्वमन से स्थितान, की अपने मन में जितने भी जो काम है इस समय इन सब का जिस समय परित्याग करोगे तो उस समय में यह अवस्था प्राप्त होती है। किंतु वह कैसे काम है? जो लौकिक काम है। न तो भगवद इच्छा कृपया च प्राप्तव्यान भक्तादि रूपान, अर्थात ऐसे नहीं जो भगवान की इच्छा से, जो कृपया भगवान की कृपा से जो भक्ति आदि की कामना होती है तो उनका परित्याग नहीं करना है, किंतु लौकिक आदि जो है इनका परित्याग करना है। लौकिक कामों की जो है इनका परित्याग करने की हम आज्ञा आती है, कि जो भक्ति आदि की जो इच्छा रहती है, भक्ति आदि की जो कामना रहती है, तो उस विषय में यहाँ नहीं कहा गया है। आत्मन्येव स्वात्मभूत है ननु काम त्यागे किम फलम। अब काम त्याग का क्या फल है? तो बताते हैं आत्मन्येव स्वात्म स्वरूप भूत है, क्योंकि काम त्याग के अनंतर जीव जो है यह अंतर्मुखी हो जाएगा और आवृत्त चक्षु हो जाएगा, जैसे हमने मुंडक की श्रुति में बताया, और इसके अनंतर ही वह अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और भगवान जो जीव के विद्यमान रहते हैं, अंतरात्मा में विद्यमान रहते हैं भगवान, तो अंतर्यामी रूप से भी विद्यमान रहते हैं। तो इस कारण से जीवात्म स्वरूपेण स्वयमेव तदैक्य स्फूर्तिया तुष्ट, अर्थात उसी जीवात्म स्वरूप के द्वारा और उसमें भगवान के साथ ऐक्य होने की जब स्फूर्ति होती है तो उसी में वह जो व्यक्ति है वह अति आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है। और यह एक थोड़ी क्लिष्ट पंक्तियां हैं और इसकी अनेक अवस्था हैं। यह जो योगियों के लिए भिन्न है, ज्ञानियों के लिए भिन्न है, क्योंकि जिस समय ज्ञानी आदि अपने देह का परित्याग करते हैं इस समय भी इसी प्रकार की जो अवस्था रहती है। थोड़े थोड़े भिन्न प्रकरण रहते हैं, किसी समय मोक्ष आदि के प्रकरण अथवा जो उपनिषद ऐसे संदर्भ, औपनिषद संदर्भ आते हैं कि जिसमें जो मर्यादा मार्गीय जीव है इसकी मुक्ति किस प्रकार से है, पुष्टि मार्गीय जीव है तो इसकी मुक्ति किस प्रकार से है, हम अन्य जो तृतीय मार्ग जिनको कहा गया है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनकी किस प्रकार से गति आदि रहती है। तो इस विषय में एक पृथक केवल विषय परक ही कोई संक्षिप्त व्याख्यान आवश्यक है जिससे कि यह समझा जा सके। क्योंकि जैसे हमने कहा कि शास्त्र है, यह अनेक शास्त्रों का सार रहता है, तो जिस प्रकार का मार्ग का अनुष्ठान किया रहता है तो उसके अनुसार ही वह फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भगवद ऐक्य की स्फूर्ति होती है। वह ऐक्य जो है यह भगवान के किसी भी स्वरूप का हो सकता है जिसमें जिस जीव की आसक्ति रहती है। अयम भावः कामः ससंतोषदा भवन्ति इति तदर्थयत्नेन तत्पूर्त्या तोषः स च लौकिके एव अतः तत्यागे च आत्मस्फूर्त्या लौकिक संतोषो भवति आत्मगामीति फलम्। जो लौकिक काम है यह इस प्रकार के रहते हैं कि वह लौकिक संतोष आदि को देते हैं, और किंतु उसको आत्मगामी नहीं बनाते। किंतु यहाँ जो वस्तु है यह, यदि जिस समय हम उन कामों का परित्याग कर देते हैं, उन लौकिक फलों का परित्याग कर देते हैं, तो वह जो वस्तु है वह आत्मगामी हो जाती है। संपूर्ण जो क्रिया है वह आत्मगामी हो जाती है, क्योंकि कर्म तो किया गया है, क्रिया तो की गई है, किंतु निष्काम भाव से की गई है और कामों का परित्याग किया गया है, फलों का परित्याग किया गया है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि जो फल है वह इस प्रकार का रहेगा कि चित्त है यह स्थिर हो जाता है और किसी प्रकार के काम की उत्पत्ति नहीं होती। तो वह जो क्रिया है जीव की वह आत्मगामी होने लगती है और भगवद ऐक्य की स्फूर्ति होती है, और भगवद ऐक्य की स्फूर्ति होने पर वह आनंद का अनुभव होता है। यदा एतादृश स्यात् तदा स्थित प्रज्ञो निश्चल बुद्धि बुद्धि स उच्यते। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, कि जिसमें
बाह्य विषयों से अनासक्त रहता है, बाह्य विषयों में इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती है, और केवल जो भगवान के हृदय में अनुभूत स्वरूप रहते हैं, तो और भगवद ऐक्य की जो भावना रहती है हृदय में, ऐसी भावना से युक्त होकर वह जो आवृत्त चक्षु जीव है कि जिसके सारे इंद्रिय हैं, यह बाह्य विषय नहीं देख रहे हैं, किंतु अंतर में जो विषय हैं उन्हीं का उपभोग कर रहे हैं, जो अर्थात भगवान के साथ ही वह ऐक्य की अवस्था में प्राप्त होकर उस स्वरूपानंद का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यह परिस्थिति देखते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। एक और लक्षण कहते हैं कि उन्हें साधारण जो दुख होते हैं उसमें उन्हें उनका जो चित्त है वह अत्यंत उद्विग्न अर्थात खेद युक्त नहीं होता, और अनेक किसी प्रकार के सुख आदि की उन्हें स्पृहा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। वीत राग भय क्रोध, अनेक प्रकार के जो राग है, मोह है, भय है, क्रोध है, यह इनके लिए कोई इनका महत्व नहीं रहता, और इनके इन सभी वस्तुओं की निवृत्ति हो जाती है, राग की, भय की, क्रोध की। और ऐसे जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनको मुनि कहा जाता है, उन्हें स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह उनकी अवस्था होती है। कथम भाषेत, किस प्रकार से वह कहते हैं, किस प्रकार से वह बोलते हैं, किस प्रकार से उनकी परिभाषा की जाए, यह बताते हैं। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शिपाशिपम नाभिनंदति न द्वेष्टि न तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब वो किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, तो भगवान आज्ञा करते हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह अर्थात उन्हें सर्वत्र संसार में उन्हें किसी प्रकार का स्नेह नहीं है। यह सर्वत्र संसार है अनभिस्नेह, स्नेह रहित। तत्तत् शुभम अशुभम च प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि, शुभम लौकिकानुकूलम प्राप्य न प्रशंसति। लौकिक कोई उन्हें अनुकूल कार्य भी कर दे, अनुकूल परिस्थिति भी देखते हैं, वो तो अति प्रसन्न भी नहीं होंगे और उनकी प्रशंसा आदि भी नहीं करेंगे, और प्रतिकूल परिस्थिति देख के द्वेष आदि भी नहीं करेंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनकी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात ऐसे जो व्यक्ति हैं इनकी जो प्रज्ञा है यह सर्वोत्तम कही गई है। सबसे उत्तम प्रज्ञा, सबसे उत्तम बुद्धि, स्थिर बुद्धि यह कही जाती है कि, और उनका लक्षण यह है कि वह यदि कोई उनके अनुकूल कार्य कर दे तो उनकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे, और कोई उनके विपरीत कार्य करे तो इनकी निंदा भी नहीं करेंगे। अयम अर्थ, और विशेष रूप से इसका अर्थ स्फुट करते हैं श्री पुरुषोत्तम जी। यह सुरधाम अनुकूलतया अभिनंदन करोति तस्य सर्वत्र भगवदात्मत्वे वैषम्यम स्यात्। अब यदि भगवदात्म की अवस्था प्राप्त हो गई है, जैसे हमने कहा कि उनके जो आवृत्त चक्षु होने के कारण वह अंतर्मुखी हो गया है, और उस अवस्था में यदि वह किसी और का अभिनंदन करेगा अर्थात भगवान के साथ उसका जो संबंध है यह विच्छेद हो जाएगा, और भगवदात्मत्वे वैषम्यम स्यात्। और भगवान का तो यह लक्षण है कि भगवान किसी प्रकार के वैषम्य एवं नैर्गुण्य से रहित है। तो ऐसा ब्रह्मसूत्र में भी प्रत्यक्ष हम देखते हैं। तो इस कारण से यदि ऐसी अवस्था में यह अनुकूल कोई कार्य करे तो उसकी प्रशंसा करने लगे तो एक वैषम्य की अवस्था होगी। और प्रतिकूल कर्तृषु तद्धर्म स्फूर्तिया तम निंदने, और जो प्रतिकूल करने वाले हैं उनको कोई हानि पहुंचाने वाले हैं भगवत, तो उस ऐसी अवस्था में उनकी निंदा के लिए यदि प्रवृत्त हो जाएगा कोई, तो भगवान की जो कृति है भगवत कृति विस्मृता स्यात् अर्थात जो भगवान का हृदय में अनुभव हो रहा है वह जो है यह विस्मृत हो जाएगा। अतः सर्वत्र भगवन्मयत्वं ज्ञात्वा शुभाशुभ विवेकरहितः शुभमेव भाषते स उत्तमः। अतः सर्वत्र भगवान विराजते हैं, सभी वस्तु जो है भगवानमय है, अर्थात यह जानकर शुभाशुभ विवेक रहित। विवेक रहित इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी प्रकार से अज्ञानी नहीं कहा गया है, किसी भिन्न विवेक का ज्ञान नहीं है। जैसे पुष्टि मार्गीय भक्तों की कैसी अवस्था रहती है कि पुष्टि मार्ग में जो अज्ञान कहा गया है अर्थात लौकिक अज्ञान रहता है उनका भक्तों का, किंतु भगवत विषय का ज्ञान नहीं रहता। अर्थात जो लौकिक में वह सर्वथा जो भक्त होते हैं वह अज्ञानी रहते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां वहाँ प्रवृत्त नहीं होती, तो इस कारण से ज्ञान का अभाव माना गया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी भी प्रकार के ज्ञान के रहित है। तो इसी प्रकार की अवस्था हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ शुभाशुभ विवेक रहित जो कहा गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इन्हें इन भक्तों को शुभ और अशुभ का विवेक नहीं है उनको, अर्थात अथवा इस अनुष्ठाता को, योग के अनुष्ठान करने वाले को शुभ एवं अशुभ का विवेक नहीं है, वह यह वस्तु नहीं है, किंतु वह उनसे अप्रभावित रहता है। यदि कोई उनका शुभ भी करता है तो भी उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, और कोई अशुभ भी करेगा तो
उनसे उन्हें वैषम्य नहीं होगा, उनकी निंदा नहीं करेंगे और द्वेष नहीं होगा। तो यह इस प्रकार से जो भक्त है वह संभाषण करते हैं कि वह प्रशंसा भी नहीं करेंगे, निंदा भी नहीं करेंगे। कथम तिष्ठेत, किस प्रकार से रहते हैं, यह प्रश्न पूछा था। तो बताया है यहाँ, यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा अयं सर्वशः सर्वत्र इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियभोगेभ्यः इन्द्रियाणि संहरते, सर्वत्र इंद्रिय के भोग के अनुकूल जो भी वस्तु है, इससे ऐसी वस्तुओं से जो अपनी इंद्रियों को पीछे खींच लेता है, अर्थात वहाँ से वह इंद्रियों को निकाल लेता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कछुए का उदाहरण दिया गया, जैसे कछुआ होता है तो वह जिस प्रकार से अपनी उसका जो खोल होता है उसके अंतर्गत सहसा अचानक ही अपने सभी जो पैर और हाथ हैं जो भी, तो वह अपने अंदर निविष्ट कर लेता है। तो इसी प्रकार से जो जीव है, यह इनकी जो इंद्रियां हैं, यह बाह्य विषयों में नहीं होती और वह जीव अंतर्मुखी होने के कारण सभी इंद्रियों को बाहर से अंतर की ओर निवेशित करता है, अंतर की ओर निविष्ट करता है। तो यथा कूर्मः कर चरणाद्यंगानि स्वभावाद अपकर्षति, जैसे यह कछुए का स्वभाव है कि वह स्वभावतः उसे जब भीतर निवेश करना रहता है, कर चरण आदि का, कर अर्थात हस्त और हाथ और पैर का, तो उस समय में वह अपने खोल के अंदर वह हाथ और पैर खींच लेता है। तो उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वह अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से खींचकर अंतर्मुखी कर लेता है। पूर्व दृष्टान्तेन भोग्य दर्शनात् स्वतः एव इंद्रिय निवृत्ति स्वभावतः स्यात्, अर्थात कुर्म का दृष्टांत इसी कारण से दिया गया है कि भोग्य वस्तु जिसे कही जाती है, अतः भोग्य वस्तु से इंद्रिय जो है, इंद्रिय निवृत्ति स्वतः हो जाए। तथा संहरणम कर्तव्यम नित्यम इंद्रिय नियमम कुर्वन् तिष्ठेत्, इसका अर्थ क्या बताया गया है, सार क्या बताया गया है कि नित्य ही इंद्रिय नियम अर्थात इंद्रिय को वश में रखकर रहना चाहिए। और सर्वत्र हम शास्त्र में यही देखते हैं कि उपनिषदों में भी यही आज्ञाएं आती हैं, और सर्वत्र भागवत आदि शास्त्र जो है, ज्ञान परंपरा है हमारे यहाँ की, तो उसमें भी इसी प्रकार से बात आती है। कठोपनिषद में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक बहुत इसकी उपमा दी हुई है इस प्रकार से, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इंद्रियाणि हयानाहुः विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तो जो इंद्रिय हैं, यह इनकी जो तुलना है, यह किस प्रकार से की गई है, घोड़ों से की गई है कि जिस प्रकार से घोड़े हैं, यह अपने भक्ष्य वस्तु अर्थात खाने योग्य वस्तु घास की ओर आकर्षित होते हैं। तो उस समय पे सारथी को क्या करना चाहिए, उसका निग्रह करना चाहिए। और सारथी, बुद्धि को सारथी कहा गया है, और वह किसके द्वारा निग्रह करेगा, मन के निग्रह के द्वारा निग्रह करेगा, क्योंकि मन जो है इसके अंतर्गत ही सारी इंद्रियां रहती हैं। सभी इंद्रियां मन को खींचती हैं। मन के यदि मन को वश में किया जाए, यदि मन इंद्रिय के वश में ना हो, तो वही व्यक्ति है, उसकी जो प्रज्ञा है वह प्रतिष्ठित मानी जाती है, और ऐसे ही व्यक्तियों को योग आदि सिद्ध होते हैं। और मोक्ष मार्ग में भी यह सबसे मुख्य मार्ग माना गया है। और यहाँ तक कि भिक्षु गीता में, श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से कहा गया है कि जितने भी शास्त्र हैं, परो ही योगो मनसः समाधि, की सबसे बड़ा योग वही है कि जो मन का समाधान किया जाए। क्योंकि मन जो है, भिक्षु गीता किस प्रकार से मन की क्या अवस्था रहती है, मन का निग्रह करना कितना महत्वपूर्ण है, सर्वत्र शास्त्र में केवल इसी का जो निरूपण किया गया है। क्योंकि यदि मनोनिग्रह नहीं होता, तो किसी भी प्रकार से इंद्रियों के प्रति, विषयों के प्रति, इंद्रियों के वश होकर विषयों के प्रति जो है, यह किसी भी व्यक्ति की लालसाएं बढ़ जाती हैं। ब्रह्मबिंदु उपनिषद में भी इसी प्रकार की एक बात आती है, मनो ही द्विविधम, दो प्रकार का मन कहा गया है। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च अशुद्धम विषयासक्तम मोक्षे निर्विषयम स्मृतम, कि दो प्रकार का मन होता है, एक शुद्ध एवं अशुद्ध। तो जो अशुद्ध मन रहता है,
यह विषयासक्त रहता है, और मोक्षे निर्विषयम स्मृतम, अर्थात जो विषय युक्त मन होता है यह अशुद्ध माना गया है, और जो निर्विषय मन रहता है अर्थात जिसके अंतर्गत सारे इंद्रिय निग्रह रहते हैं, तो ऐसे मन को अति शुद्ध माना गया है। और सबसे सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता परो ही योगो मनसा समाधि, यह पुनः स्मरण आ गया कि भिक्षु का वाक्य क्या था कि भिक्षु इस प्रकार से कहते हैं कि कोई भी शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वह क्या कर रहे हैं, सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता, कि सभी शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं कि मन का निग्रह करो, क्योंकि यदि मन का निग्रह होगा तो ही अग्रिम कोई भी साधन है यह सिद्ध होगा। अन्यथा यदि मन का निग्रह नहीं है तो इंद्रिय है, यह मन को किसी भी स्थान पर ले जा सकती है। तो बुद्धि को सारथी समझो, मन को जिसे प्रग्रह अर्थात लगाम समझो, और इंद्रियों को अश्व समझो, और अश्व के जो विषय हैं, अश्व का जो भोजन है वह इंद्रियों के विषय को समझो। तो इस प्रकार के विवेक के द्वारा अर्थात हमारी संपूर्ण ज्ञान परंपरा, उपनिषद परंपरा में इसी प्रकार की जो है यह ज्ञान आदि के निरूपण आते हैं, और किस प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए मनोनिग्रह आदि का, इसके अनेक प्रकार है। तो सारत्वेन, जैसे हमने कहा कि सारे शास्त्र केवल मनोनिग्रह की बात करेंगे, और विशेष रूप से भगवद गीता में भी योग आदि जो है यह मनोनिग्रह लक्षण प्रदान ही। और पुष्टि मार्ग में भी अनेक स्थान पर हम देखते हैं कि योग का उपयोग यह बताया गया है कि मनोनिग्रह पूर्ण रूप से करके उनको भगवान मार्ग में प्रवृत्त किया जाए। अब पुनः कोई ऐसी शंका करे, ननु इंद्रियाणाम अन्नाद्य भावेन इंद्रिय विशेष प्रवृत्ति कथम कथम न तेषामपि प्रज्ञता इत्याशंक्या विषया इति। अब यहाँ यह बताया गया कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कि यदि किसी को भोजन आदि न दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति के जो सारे विषय हैं यह तो निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि मुख्य वस्तु यह रहेगी कि उसके अंदर यह शक्ति ही नहीं रहेगी, और जिसकी जो मूल अभिलाषा है भोजन की, जब तक उसकी पूर्ति न हो, किंतु उसके लिए जो भोजन के लिए उसकी अभिलाषा है, रसवर्जम रसो नाम तदनुभवार्था अभिलाषः तद्वर्जम तद्रहितम इत्यर्थः इति पदेन तेषां देहाध्यासोऽपि न निवर्तते, कि विषय चले जाएंगे। ऐसा हम मान सकते हैं कि यदि किसी को निराहार रखा जाए तो वो विषय से निवृत्त हो जाएगा, किंतु उसका देहाध्यास निवृत्त नहीं होगा, अर्थात उसके लिए भोजन के प्रति, भोजन के जो रस रहते हैं और उनके प्रति उनकी जो है वह आशा है, अभिलाषा है, यह जाएगी नहीं, और उसके प्रति जो उनके अर्थात यहाँ वह जो रस है, यदि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा तो उस रस में भी उसकी अपेक्षा नहीं होगी, किंतु उससे भी तदभिलाषोपि परम उत्कृष्टम भगवदीय रसम दृष्ट्वा निवर्तते, किंतु जो उससे भी उत्कृष्ट भगवद रस है, भगवदीय रस है, तो उनको देख के उसके सामने इसे जो सामान्य जो आहार आदि संबंधित रस है, इस विषय की भी उसके मन में जो है अभिलाषा नहीं रहती। अर्थात यदि निराहार किसी को रखा जाए तो उसके विषय आदि निवृत्त हो सकते हैं, किंतु देह का अध्यास है यह निवृत्त नहीं होगा। अर्थात ऐसा नहीं कह सकते कि क्योंकि तप आदि के द्वारा अध्यास निवृत्त होते हैं, योग आदि के द्वारा अभ्यास निवृत्त होते हैं, किंतु अनेक दरिद्र व्यक्ति होते हैं जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता, निराहार रहते हैं, तो उनके अध्यास निवृत्त थोड़ी हो जाते हैं, अध्यास तो रहते ही। तो यहाँ यह बताया गया है किंतु जो व्यक्ति भोजन भी करेगा, अगर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा तब वह भोजन भी करेगा, किंतु भोजन के रस में उसकी आसक्ति ही नहीं होगी, क्योंकि उसने भगवदीय रस जो है, भगवान की भक्ति का जो रस है, यह देखा हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है, यह स्थित धी अर्थात स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं कि किसी प्रकार के इंद्रिय का विषय है वह उसको विचलित नहीं कर सकता, और उसकी सारी इंद्रिय हैं वह मन के द्वारा पूर्ण रूप से निगृहित रहती हैं और पूर्ण रूप से भगवन्मय रहती हैं। ननु इंद्रिय संयमनम सर्वेषां कर्तुमुचितं स्थित प्रज्ञ को विशेष इति चेत यतः, यहाँ साधारण रूप से कहा गया है इंद्रिय संयम तो सभी को करना चाहिए, तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी क्या विशेषता है। अब स्थित प्रज्ञ को किस प्रकार से इंद्रिय निग्रह करना चाहिए यह बताते हैं भगवान। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रिय जिसके वश में है उसकी ही बुद्धि को
श्रेष्ठ माना गया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत्। अर्थात यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित, अर्थात विद्वान जो व्यक्ति होते हैं, अर्थात इस प्रकार के जो अवस्था के योग आदि मार्ग के अनुष्ठाता भी होते हैं। इसी कारण से शास्त्र में ऐसा हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो बाधा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें कुयोगी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जो है वह योग सिद्ध नहीं हुआ है, अर्थात उनका जो लक्ष्य यह है यह सिद्ध नहीं हुआ है। विदुर काष्ठाय मुहुः कुयोगी नाम, श्रीमद् भागवत में यह आता है कि भगवान कैसे हैं कि वो कुयोगियों के द्वारा प्राप्त नहीं, क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं ये इतनी बलवान होती हैं कि विद्वान व्यक्ति यदि प्रयास कर भी रहा है तो थोड़ा भी यदि कहीं छिद्र रह जाता है, इंद्रियाणि प्रमाथयनि हरन्त्यपि हरन्ति प्रसवम मनः, तो इंद्रिय इस प्रकार की रहती है कि वह अत्यंत मतनशील है, अर्थात वह चित्त को निरंतर रूप से सतत वह उसको उद्विग्न करती रहती है और विषयों की तरफ आकर्षित करती रहती है। तो विषयों की ओर आकर्षित होने के कारण जो है यह यदि कोई अनुष्ठान कर भी रहा है योग आदि मार्ग का, तो ऐसी संभावना रहती है कि यदि किसी स्थान पे कोई छिद्र रह जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो इंद्रियां हैं यह जो है यह अपना काम कर लेती हैं और वह व्यक्ति की जो साधना है यह अधूरी रह जाती है। तो ऐसा श्रीमद् भागवत में तो अनेक स्थान पे हम देखते हैं। सौभरी ऋषि का ही प्रसंग आता है 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में, तो विशेष किसी को जिज्ञासा है तो वहां से देख सकता है कि हे कौन्तेय विपश्चितः शास्त्रार्थ विदः पुरुषस्य यततोपि, अर्थात प्रयास कर भी रहा है, शास्त्र को जानता भी है, ऐसा पुरुष यदि प्रयास करता हुआ भी, किंतु इंद्रिय इस प्रकार के हैं कि मतनशील हैं, तो प्रसवम बलात्कारण मनोहरन्ति, जो इंद्रिय हैं वह बलपूर्वक मन का हरण कर लेती है। अतः तानि सर्वाणि संयम्य स्ववशगानि कृत्वा, अर्थात उन सभी का संयम करके उनको अपने वश में करके मेरे परायण हो जाओ, अर्थात भगवान में चित्त रखो, भगवान की सेवा में भगवत परायण हो जाओ, भगवत सेवा परायण हो जाओ, तो तादृशो युक्त मय्युक्त आसीत् एवं यो मत्परः, ऐसा जो मेरा परायण है अर्थात भगवत परायण जो भी व्यक्ति है उसकी जो प्रज्ञा है वही श्रेष्ठ है। और ऐसे ही व्यक्ति कि जिनका चित्त है यह भगवान में भगवानमय है और भगवान में जिनकी निष्ठा है, यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य इंद्रियाणि वशे भवन्ति, तो ऐसे ही व्यक्ति जो है इनकी इंद्रिय वश में रहती है, क्योंकि इनका जो मन है यह भगवान में लगा हुआ है। अन्यथा जो साधारण रूप से जो ज्ञान आदि मार्ग में रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की संभावना इस प्रकार की रहती है कि जिसमें अनेक स्थान पर यदि थोड़ा भी छिद्र रह जाता है अनुष्ठान आदि में, तो ये तो ये भी कौनते है, जैसे कहा कि वो कितना भी प्रयास करे तो किसी किसी स्थान पे ऐसी संभावना रहती है, प्रत्येक स्थान पे नहीं है। कोई जो है यह योगी जो है यह सिद्ध योगी भी होते हैं, किंतु ऐसी भी संभावना रहती है। किंतु जो भगवानमय योग होता है, अर्थात क्योंकि भक्ति योग है यह संपूर्ण पृथक विषय है, जैसे हमने कहा कि विशेष रूप से हम द्वादशाध्याय में ही बताएंगे इसका, और अभी केवल भगवान ने भी दिंग मात्र नहीं निर्देश किया है। और प्रधान रूप से ज्ञान कर्म एवं भक्ति यही कहा गया, योगास्त्रय मया प्रोक्तः, भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं उद्धव गीता में कि ज्ञान कर्म और भक्ति ये तीन ही योग मेरे द्वारा बताए गए। तो जो भगवत युक्त योग रहेगा तो वह योग किस प्रकार का रहेगा कि वह किसी प्रकार की ऐसी अवस्था रहेगी कि जहाँ से किसी प्रकार के पातन की अर्थात पतन की संभावना हो, तो वहाँ से भी वह जो योग है वह रक्षा करेगा भक्त की। किंतु साधारण जो योगी होंगे यदि वह योगच्युत रहते हैं तो वह कुयोगी कक्षा में आ जाएंगे और उनकी जो है यह उन्हें वह फल की प्राप्ति नहीं होगी। गर्भस्तुति में ही इस प्रकार का आता है कि यन्येरविन्दाक्षरमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधो अनादृत युष्मदङ्घ्रियः तथा न ते माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। त्वयाभिगुप्ता अर्थात भगवान के द्वारा इनकी रक्षा की जाती है, और जो अन्य होते हैं साधारण रूप से जो स्वयं अपने अभिमान द्वारा योगादि के मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो स्वयं को मुक्त मानते हैं, ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः,
किंतु वो भगवत भक्ति से युक्त नहीं होते, भगवान में उनका जो भाव है यह अस्त हो गया होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह किसी प्रकार के जो विपरीत अनुष्ठान यदि उनसे हो जाता है तो वह उनका जो पात होता है। किंतु त्वया भी गुप्ता विचरन्ति निर्भया, कि भगवान के जो भक्त हैं यदि इस प्रकार के मनोनिग्रह आदि अवस्था के द्वारा भगवान में अपना चित्त जिन्होंने लगाया है, ऐसे व्यक्ति यदि किसी स्थान पे कोई त्रुटि भी कर देते हैं तो भगवान जो है यह इनकी रक्षा करते हैं। त्वया भी गुप्ता, कि भगवान के द्वारा गुप्त हैं अर्थात रक्षित हैं। और यही भक्ति योग कहा गया है। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संप्रद्यते योग आश्रय भद्रमीक्षता, इस प्रकार से आशु संपद्यते आता है। हाँ, तो इस प्रकार से एक जो श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में कि वह योग इस प्रकार का है, इसे भक्ति लक्षण योग कहा जाता है। विशेष हम 12वें अध्याय में बताएंगे। तो इसी कारण से और अन्य जो लक्षण कहा गया है, अथ कथं व्रजेत इति अत्र उत्तरमाह ध्यायतः ध्यायत विश्वान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अथ कथं व्रजेत अर्थात वह किस प्रकार से उसका आचरण रहता है, तो कहा गया है ध्यायत विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अब विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः आसक्तिः स्यात्, अर्थात जो निरंतर विषयों का ध्यान करते रहते हैं व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का भी यदि संग करो और ऐसे निरंतर संगति के कारण उसमें आसक्ति होती है, आसक्त्या किन स्यात् संगात कामः जायते, और ऐसे संग करने पर काम की अभिवृद्धि होती है। और यदि काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध जो है यह अवश्यम भावी है, तो काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि अपूर्त काम रहेगा तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो यह संपूर्ण बताया गया है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, मोह होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह न होगा अर्थात इस प्रकार का किसी भी प्रकार का मोह होगा, विवेक राहित्य आएगा तो स्मृति है भगवत स्मरण से विभ्रम विशेषण ब्रह्म, कि भगवत चरणारविंद का जो है भगवत स्मरण का जो है यह जो है विस्मृति हो जाएगी। और भगवत स्मरणानंतरम अनुस्मरणम भ्रमे विशेष स्मृति भ्रंशात पूर्वोक्त बुद्धि नाश स्यात्, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात जो प्रतिष्ठित बुद्धि बताई भगवान ने, तो उसका नाश हो जाएगा। भगवत स्मरणानंतरम अनंतरम अनुस्मरण भ्रमे विशेष स्मृति भ्रंशात पूर्वोक्त बुद्धि नाश स्यात्, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अर्थात और बुद्धि का नाश होने पे जो उसकी संपूर्ण साधन की जो अवस्था है वह उसका नाश हो जाता है। संपूर्ण साधन जो है यह वैफल्य को प्राप्त होता है। अर्थात एक संपूर्ण श्रृंखला बताते हैं कि इस जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निरंतर विषयों का ध्यान करते हैं, उनके संग से जो है काम की अभिवृद्धि होती है, विषयों की अभिवृद्धि होती है। और यदि काम की पूर्ति नहीं होती है, विषयों की पूर्ति नहीं होती है, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोध होने पर सम्मोह होता है अर्थात विवेक राहित्य आ जाता है, क्योंकि क्रोध युक्त जो व्यक्ति होता है उसको उसके विवेक का संपूर्ण नाश होता है। और विवेक के नाश होने पे जो स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रंश हो जाता है, और स्मृति भ्रंश होता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, जो पूर्ण रूप से भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो वो प्रतिष्ठित बुद्धि जो है, तो इस प्रकार की जो बुद्धि है समाधिस्थ बुद्धि, उसका नाश हो जाता है। अतः इस प्रकार के जो व्यक्ति इनका भी संग नहीं करना चाहिए, स्वयं इस प्रकार के विषय आदि के निरंतर चिंतन आदि भी नहीं करने चाहिए। तो वह आप बताते हैं समाधिस्थ से उत्तरम आह। अब समाधिस्थ की क्या अवस्था है, क्या उसके लक्षण है, यह बताए हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। और समाधिस्थ व्यक्ति जो होता है, समाधि अवस्था में जो भी व्यक्ति होता है वह किस प्रकार का होता है, इसका उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। यहाँ जो योगी है अर्थात यहाँ जो अनुष्ठाता है वह कैसा है कि उसकी इंद्रिय सर्वत्र अपने वश में है, और इस कारण से उसकी इंद्रिय जो है यह भी किसी प्रकार की राग द्वेष से युक्त नहीं है। अर्थात इसके यद्यपि इसका राग द्वेष आदि की जो उत्पत्ति है यह तो बुद्धि में होती है, किंतु इंद्रिय में ही इसका निग्रह, इंद्रिय इसके वश में होने के कारण इस प्रकार के कोई भी जो विकार है यह चित्त में उत्पन्न नहीं होते। और जो जीवात्मा है अर्थात जो व्यक्ति है अनुष्ठाता है वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो यही यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया है कि भगवान आत्मा भगवान यस्य तादृशो राग द्वेष युक्ति से, अर्थात जो भी भगवदात्म व्यक्ति होता है, जो निरंतर भगवान में अपना मन रखता है, भगवान में
अपने चित्त रखता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो सारे राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवश्य ही स्ववश्य ही भगवद्वश्य ही व इंद्रिय विषयान भोगान, अर्थात वह इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग तो करता ही है, किंतु उसके इंद्रिय कैसे हैं कि जिनमें न राग है न द्वेष है, अर्थात वह उस अवस्था से ऊपर चला गया है कि जिसमें न राग या द्वेष की अनुभूति भी नहीं होती, और इंद्रिय आदि का विषयों का उपभोग, इंद्रियों के द्वारा विषय का उपभोग करने पर भी उसको कोई शुभाशुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। और उसका प्रधान कारण यही है क्योंकि उसके जो इंद्रिय है यह उसके वश में है, और उसका जो इंद्रिय है वह अपने मन के वश में है, और उसकी जो बुद्धि है वह भगवान में निविष्ट है, क्योंकि मन जो है यह बुद्धि के द्वारा संचालित है, और इसके अनंतर और किसी स्थान से कोई दोष की उत्पत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि किसी प्रकार के राग द्वेष की उसको इंद्रिय आदि के द्वारा विषयों के उपभोग पर भी न प्रसन्नता हो रही है न दुख हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह भगवत प्रसादम अधिगच्छति, वह प्रसन्नता को, भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं और स्वयं एक प्रसन्न अवस्था को प्राप्त करते हैं। अत्र अयम भावः भगवदिच्छया रसद ज्ञानार्थम स्वस्वरूप रसदानेच्छया प्राप्तान् भोगान् आत्मवश्यै भगवद रसाभिलाषिभिः तद रसदानार्थम तद दत्तान् ज्ञात्वा यावत् कार्य सिद्धिं मुञ्जतो भगवान प्रसादं करोति। अतएव श्री भागवते बाध्यमानोपि इत्यानपि विषयर्न विभूयते। अब यहाँ उद्धव गीता का वाक्य कहा गया है, यहाँ हम सारत्वेन बता देते हैं। अब यहाँ जो अवस्था कही गई है यह साधन अवस्था ही है, तथापि ऐसी अवस्था में भी जो है यह भगवत संबंधित जो स्वस्वरूप रसदान इच्छा है भगवान की, उनके द्वारा जो भोग प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान की इच्छा से यह भोग प्राप्त हुए हैं ऐसा मानकर जो विषयों का उपभोग करता है, किंतु जो उसकी मुख्य अभिलाषा क्या रहेगी कि भगवत रसाभिलाषी थी, कि उसकी मुख्य अभिलाषा तो ये है कि उसे भगवत रस, भगवत भक्ति का जो रस है इसकी प्राप्ति करनी है। तद रस दानार्थम तद दत्तान ज्ञात्वा, और वह भक्त ऐसा जानता है कि यह जो विषय आदि भी प्राप्त हुए हैं तो ये भगवान के द्वारा ही प्रदत्त हैं, और वह उस भगवत रस के प्राप्ति में सहकारी होंगे। इस प्रकार से यावत कार्य सिद्धि मुंजतो भगवान प्रसादं करोति, कि इस प्रकार से कार्य सिद्धि पर्यंत ही उसका उपभोग करके जो भक्त है वह विषयों का उपभोग करता है, तो उसको इस प्रकार के किसी प्रकार से बंधन की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी कारण भागवत जी का जो वाक्य दिया गया है कि माध्यमानों भी मत भक्तो विषय न विभूयते, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करते हैं उद्धव जी को कि किसी प्रकार के जो विषय के द्वारा ऐसा लगता है कि इंद्रियों को बांधा गया, ऐसा प्रतीत भी होता है कि जो विषय हैं यह इंद्रियों को बांध देते हैं, तथापि इस प्रकार के जो विषय हैं यह भी भक्त को नहीं बांध सकते। बाध्यमानों भी मत भक्तो विषय ना विभूयते, यहाँ यह बात आती है कि जो अनेक प्रकार के जो भोग आदि हैं, अनेक विषय जो हैं, इनके द्वारा यदि उसको बांधने का प्रयास भी किया जाता है भक्त को, तो भी वो विषयों के द्वारा उसका अभिभव नहीं होता, अर्थात विषयों का उपभोग भी करेगा तो उसको हानि नहीं होगी, क्योंकि उसके जो संपूर्ण इंद्रिय हैं वह भगवान में हो गए हैं और भगवान में ही लगे हुए हैं। किंतु जो देह यात्रा अर्थात देह निर्वाह पर्यंत, जो शरीर निर्वाह पर्यंत जो विषय आदि उपभोग हैं, भोजन आदि हैं और अन्य जो उपभोग हैं, तो यह सब वह अति राग द्वेष से रहित होकर वह कार्य कर रहा है, और उसमें शुभाशुभ की कोई भी अभिलाषा के रहित होकर वह करने के कारण उसका जो कर्मफल है वह जन्य नहीं होता। तो इस कारण से यदि कर्मफल जनित नहीं होगा तो वह किसी प्रकार की सद्गति या दुर्गति देने में सक्षम नहीं होता। प्रसादे किं स्यात्, और इसके अनंतर इस प्रसन्न अवस्था को प्राप्त होने से क्या होगा, तो कहा गया है प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार की प्रसन्नता से, भगवान की प्रसन्नता से और स्वयं जीव की वो प्रसन्न चित्त अवस्था के कारण जो सभी दुखों की जो है वह हानि हो जाती है, नाश हो जाता है। और यहाँ दोनों अर्थ बताए गए हैं। सर्वपदेन अलौकिक विप्रयोगादि नाम अपनी नाशो ज्ञापित है, यह भावात्मक पक्ष है, किंतु अभी हम केवल साधारण पक्ष ही लेते हैं कि भगवान के किसी प्रकार के वियोग आदि, यहाँ जो भावात्मक पक्ष है कि भगवान के तेन संयुक्त एवं नित्यम तिष्ठेत, भगवान के नित्य संयोग के साथ वह जो व्यक्ति है, वह जो भक्त है वह रहता है, और जो साधारण व्यक्ति है वह एक प्रसन्न अवस्था में रहता है जब उसकी अवस्था इस प्रकार की होती है कि किसी प्रकार के राग द्वेष से वह दूर हो जाता है। और सभी दुख की हानि होने पे क्या होता है, प्रसन्न चेतसः
याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और ऐसे जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि शीघ्र ही भगवान में और दृढ़ हो जाती है और उसमें पर्यवसान, पूर्ण रूप से पर्यवसान हो जाता है। पर्यवसान अर्थात अंतिम, जो उसका पर्यवसान का अर्थ यह होता है पर्यवतिष्ठते। तो यह जो शब्द है यह पर्यवसान से आया है। तो पर्यवसान अर्थात जो उसका अंतिम स्थान जो होता है वह भगवान के चरणारविंद रहते हैं, भगवान की भक्ति रहती है। ननु समाधिस्तस्यापि स्थितप्रज्ञते व उक्ता तदा को विशेषः इत्याह नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अब यहाँ कोई इस प्रकार से शंका की जा रही है कि समाधिस्थ जो व्यक्ति होता है, जो समाधि अवस्था में रहता है, तो वह भी तो स्थितप्रज्ञ होता है, चाहे संप्रज्ञात समाधि हो अथवा असंप्रज्ञात समाधि हो। तो यहाँ वह भी स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहता है। तो इसमें ऐसी कौन सी विशेष बात है कि योग अयुक्तस्य मयि योग रहितस्य बुद्धिरेव नास्ति। तो भगवान आज्ञा करते हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य अयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य मयि योग रहितस्य, भगवान ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि मेरे द्वारा जिसका मेरे से जो संबंधित नहीं है, ऐसा कोई भी योग जो मेरे से संबंधित नहीं है, अथवा ऐसा कोई भी भक्त, ऐसा कोई भी अनुष्ठाता जो मेरे से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। अर्थात बुद्धि अनंतरम चेत में योगो न जाता तथा स्थित प्रज्ञ न, कि बुद्धि के अनंतर यदि भगवान में यदि उसका योग नहीं होता है, अर्थात भगवत संबंध नहीं होता है, तथा ऐसी परिस्थिति में वह स्थित प्रज्ञता जो है निरर्थक है। अर्थात उसे स्थित प्रज्ञ ही नहीं कहा जाएगा। जैसे हमने कहा था विदुर काष्ठाय मोह को योगी नाम, अर्थात मार्ग तो वही है, समाधि आदि के ही मार्ग रहेंगे। जैसे हमने अभी गर्भस्तुति का भी वर्णन किया था कि यन्यरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धय, ये सब क्या कर रही है, सब समाधि ही कर रहे हैं, समाधि अवस्था में ही है। तथापि स्थित प्रज्ञ वह है कि जिसकी प्रज्ञा भगवान के चरणारविंद में स्थिर है अनेक प्रकार के योग युक्त योग आदि साधनों के द्वारा, जिसे भगवत संबंध युक्त जो योग है, यदि वह नहीं है और केवल साधारण रूप से जिसे निरीश्वर शेश्वर जो योग कहा जाता है, अर्थात इसमें थोड़ा बहुत योग शास्त्र का भी अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान को भी योग का एक बहुत महत्व का वस्तु कहा गया है। एक सूत्र भी आता है कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अब वह थोड़ा समझाना कठिन है इस अवस्था में, किसी अन्य अवसर पर अध्यापन किया जाएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, यदि भगवान स्थित प्रज्ञता वह किसी काम की नहीं है, यदि उसका जो संबंध है वह भगवान के साथ नहीं है, ऐसा यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। तस्मात् समाधिस्थ भगवत संयोग अभाव स्थित प्रज्ञा पे अकिंचित कर, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति समाधिस्थ भी हैं तो उससे क्या लाभ होगा, अगर भगवान का संयोग नहीं है तो किसी प्रकार से उसकी कोई लाभ नहीं है। और अयुक्तस्य भगवत संबंध रहितस्य भावना भगवत रसोपैक देहाभिलाषो जो न भवति, अर्थात भगवत संबंधी भक्ति संबंधित जो देह है उसकी अभिलाषा ही नहीं रहेगी। भगवत रसोपयुक्त देह, अर्थात जैसे हमने पहले भी बताया था कि ब्राह्मण जैमिनी निरुपन्यासादिभ्य आदि जो ब्रह्मसूत्र चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद आदि में इस प्रकार से भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति रहती है, तो उसकी भी अभिलाषा नहीं रहेगी, क्योंकि भगवत संबंध ही नहीं है। ननु भावना मात्रेणा पे किम, अब ऐसी भावना का भी क्या लाभ, तो कहा कि ऐसी भावना यदि नहीं करेंगे, भगवान के संबंध की, भगवत संबंधित देह की, भगवत रसोपयुक्त देह की प्राप्ति की यदि भावना नहीं करेंगे तो शांति भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वह केवल भगवत रसोपयुक्त देह से ही हो सकती है। तादृक देह बिना साक्षात आनंद अनुभव न स्यात्, ऐसा देह नहीं मिलेगा तो ऐसा आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो इस कारण से कहा गया है। तो और इस अशांति ही रहेगी, क्योंकि जो पूर्णानंद स्वरूप है भगवान है, कौन है, आनंद स्वरूप है, यह भगवान ही है। तो यदि उन्हीं की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह शांति की प्राप्ति नहीं होगी। और अशांतस्य तादृक देहाप्त्या तापरहितस्य सुखम, और ऐसे जो अशांत व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान के साक्षात संबंधात्मक भजनानंद का अनुभव कैसे होगा, यह बताया गया है कि भगवत संबंध कैसे होगा। और भगवत संबंध के अनंतर जो, क्योंकि जो भक्त की यही विशेषता है कि सभी इंद्रियों से युक्त होकर यह जो है भगवान के स्वरूपानंद का
लाभ लेते हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशून् अनुविवेशयतो वयस्यैः वक्त्रं ब्रजेश सुतयोः अनुवेणुजिष्टं येर्वा निभित मनोरथ कटाक्ष मोक्षम। तो यहाँ यही भावना बताई गई है कि जो भक्त हैं यह सभी प्रकार के इंद्रियों के सहित भगवान के स्वरूपानंद का रसपान करते हैं। तो इसी कारण से श्रीमद आचार्य चरण तत्वदीप निबंध में भी ऐसी आप आज्ञा करते हैं। एक बहुत सुंदर आज्ञा आती है, ब्रह्म भावादि भक्तानाम गृहे एव विशिष्यते। ये ब्रह्म भाव जो ज्ञानियों की मुक्ति अवस्था है, तो ऐसी सायुज्य आदि अवस्था जो भी रहती है, सारूप्य आदि अवस्था, तो ऐसी अवस्था से तो भक्ता नाम गेह एवं विशिष्यते कि भक्तों के जो ग्रह है यह अति उत्तम है, क्योंकि भगवान और उसके प्रकाश में ही आप श्री ऐसे आज्ञा करते हैं। अर्थात उस श्लोक की व्याख्या में साक्षात श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि क्योंकि जो भगवत भक्त के घर में जो भक्त हैं वह सभी इंद्रियों से युक्त होकर भगवान का भजन करता है, भगवत रसानुभव का भगवत आनंद का रसानुभव करता है, किंतु वह ब्रह्मानंद की अवस्था में यह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। और यदि ऐसी भावना किसी की सिद्ध भी हो गई है तो ऐसे व्यक्ति आस्थित चेतसों की कि निरंतर इस प्रकार की अवस्था में रह रहे हैं, तो भी इंद्रिय निग्रह क्यों करना चाहिए? सतु साधारण दशापन्नस्यैव संभवति भावना युक्त से सिद्धत्वादेव न प्रयोजन ज्ञानिनेव इत्याशंक्या। कि यह तो साधन अवस्था के जीव के लिए होना चाहिए, फलावस्था के जीव के लिए क्यों यह कहा गया है? तो यहाँ कहते हैं इंद्रियाणाम चरताम यद मनो विधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां मायोर्नावयमामसि। चरताम लौकिकेषु स्वेच्छया विहरताम इंद्रियाणाम यस्य इंद्रियस्य संगे मनः अनुविधीयते तत्संगे गच्छति। तो यहाँ मन को इतना कठिन बताया गया है, और छठे अध्याय में अर्जुन स्वयं भगवान को यह वर्णन करेंगे कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान ऐसे आज्ञा करेंगे कि क्योंकि अर्जुन ऐसा पूछेंगे कि यह मन तो अत्यंत दुर्निग्रह वस्तु है कि इसका निग्रह तो बहुत कठिनता से होगा, कैसे किया जाए? तो भगवान स्वयं ऐसे स्वीकार करते हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अत्यंत चंचल मन रहता है और इसका निग्रह भी अत्यंत कठिन है। तथापि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते कि अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह धीरे धीरे शनै शनै करना चाहिए। तो यहाँ इसी का प्रताप बताया गया है कि इंद्रियाणाम चरताम यद मनोनुविधीयते। ये लौकिक में यदि ऐसे व्यक्ति भी जिनकी भावना आदि स्थिर भी हो गई हो, तो ऐसी संभावना किसी किसी अवसर पर रहती है कि यदि इंद्रियादि संग के कारण जो मन है यह शिथिल हो जाए और भावनात्मिका जो प्रज्ञा है, भावनात्मिका जो बुद्धि है पुरुष की, उसका हरण कर ले। और ऐसा संभव है, जैसे उदाहरण इस प्रकार से दिया जा रहा है, वायु नावम अंबसी जले नावम तरण साधिकाम। जिस प्रकार से वायु है यह नाव का हरण कर लेती है समुद्र में तैरती हुई अथवा जल में तैरती हुई, और प्रबल वायु, तो उसी प्रकार से जो मन है यह अत्यंत प्रबल होता है। तो यदि इसका निग्रह पूर्ण रूप से न किया जाए तो ऐसे अनवस्थित कर्णधार युक्ताम नावम मज्जयति, अर्थात जो कुशल नाविक नहीं होते हैं तो उनकी जो नाव है यह डूब जाती है बीच में ही। तो इस प्रकार ही यहाँ अर्थ कहा गया। इस कारण से इंद्रिय निग्रह तो सबसे प्रथम सभी अवस्था में इसका अत्यंत ध्यान रखने का आग्रह किया गया है। तस्मात् सर्वथा इंद्रिय निग्रह कर्तुरेव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। अर्थात सारत्वेन यहाँ बताया गया है कि जो इंद्रिय निग्रह करता है उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि को श्रेष्ठ माना गया, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित रहती है, भगवान में प्रतिष्ठित रहती है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यही साधारण अर्थ है यहाँ बताया गया है। ननु एतादृश इंद्रिय निग्रह किम लक्षण इत्यपेक्षायाम आह। अब ऐसे जिसने इंद्रिय निग्रह किया है उसका क्या लक्षण है? तो यहाँ यदि कोई पूछे तो बताया गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। सर्वभूतानां या निशा रात्रौ निद्रायामिव विषय सुखेषु सर्वेषां या निशा सुखावाप्ति नितराम शम सुखावाप्ति। अब निशा शब्द का अर्थ यहाँ बता दे, नितराम शम सुखावाप्ति, अर्थात जहाँ पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है उसे निशा कहा गया है।
तो जो सामान्य रूप से विषय आदि सुख में सामान्य व्यक्तियों को आनंद प्राप्त होता है, और ऐसे व्यक्तियों को, जो साधारण जीव होते हैं, उन्हें तो विषय आदि सुखों में ही आनंद प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति होती है। किंतु जो संयमी व्यक्ति होता है, अर्थात जिसका जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है, उसको ऐसी अवस्था में लौकिक विषयों में उससे सुख प्राप्त नहीं होता है। तस्याम संयमी इंद्रिय निग्रह करता जागृति न सुखम अवाप्नोति। तो ऐसी अवस्था में जो इंद्रिय निग्रह जिसने किया हुआ है, वह लौकिक विषयों में प्रवृत्त नहीं होता, और उसको उसमें प्रसन्नता नहीं होती और आनंद नहीं होता। यस्याम निशायाः भूतानि जागृति न सुखम प्राप्नुवन्ति सा भगवत सुखम। अर्थात जो अनधिकारी जीव हैं, साधारण जीव हैं, उन्हें भगवत स्वरूपानंद का अधिकार न होने के कारण ऐसे जो जीव हैं, वह ऐसी वस्तु में जागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, उन्हें वह सुख की प्राप्ति नहीं होती है। निशा शब्द का अर्थ नितराम सुख कहा गया है। तो भगवत सुख, भगवत संबंधित सुख का जो अधिकारी है, वह कौन है? वह वही व्यक्ति है कि जिसकी प्रतिष्ठित प्रज्ञा है, अर्थात जिसकी प्रज्ञा भगवान में प्रतिष्ठित है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनके लिए भगवत संबंध जो है वही सर्वोपरि रहता है, और इसी कारण से उनको उसी में सुख की प्राप्ति होती है। और जो साधारण जीव होते हैं, उन्हें उनकी साधारण रूप से साधारण ज्ञानियों की भी इसमें इतनी अवस्था नहीं रहती है, उनकी भी इतनी इसमें रुचि नहीं रहती है। जो भगवत भजन आदि है, भगवत गुणानुवाद आदि है, इसमें भी अधिकारी भक्तजन है, यह विशेष अधिकारी है। तो ऐसी अवस्था जिसमें भगवत स्वरूपानंद प्राप्त होता है, तो इसमें साधारण लोगों की अवस्था न होने के कारण उन्हें उसमें आनंद नहीं आता, किंतु उसी को आता है जो इसका अधिकारी है, और जिसके सारी जो इंद्रिय आदि हैं पूर्ण रूप से वश में है, और उसकी बुद्धि जो है यह पूर्ण रूप से भगवान में पर्यवतिष्ठ है, पर्यवस्थित बुद्धि है। जैसे पर्यवतिष्ठते कहा गया था कि जो पर्यवसान कहाँ है, बुद्धि का अंतिम जो अंत क्या आएगा कि भगवान के चरणारविंद, भगवान की भक्ति की प्राप्ति। तो ऐसे व्यक्ति जो है, उनके लिए ही यह भगवत भक्ति, भगवत संबंध है, यह सुख देने वाला होता है। ननु अलौकिक विषयाणां दर्शनाद्यभावात् कथम प्राप्ति इत्यतः आह। अब कोई ऐसा समझता है कि ऐसा कोई किसी को शंका हो कि यह तो सब अलौकिक विषय हैं, तो इसमें दर्शन तो हो नहीं रहा है। जैसे लौकिक विषय हैं तो इसके तो दर्शन होंगे, यदि कोई लौकिक विषयों का भोग कर रहा है तो उनका तो दर्शन होगा। यदि भोजन भी कर रहा है अथवा कोई संगीत आदि का श्रवण भी कर रहा है, तो उनका तो दर्शन श्रवण आदि भौतिक इंद्रियों का प्रत्यक्ष रहता है। किंतु अलौकिक विषयों का तो किसी प्रकार का प्रत्यक्ष न होने के कारण इसके कैसी अवस्था रहती है और कैसे माना जाए कि यह पूर्ण रूप से जो वस्तु है यह प्रशस्त है। तो वहाँ उदाहरण देते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम काम। जिस प्रकार से विविध प्रकार की नदियों का जो जल होता है यह समुद्र में मिलता है, तो इसी प्रकार से, किंतु उससे जो समुद्र है वह उसी प्रकार से स्थिर रहता है, किंतु किसी प्रकार से उसमें अधिक जो उद्वेग आंदोलन आदि कुछ भी नहीं होते। तो उसी प्रकार से कितने भी काम होते हैं, विविध प्रकार के जो कामों का समूह रहता है। तो यह जो आप्त व्यक्ति है, जो इस प्रकार के स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हैं, तो वह ऐसी अवस्था में सभी प्रकार के काम उनमें जाके शांत हो जाते हैं, किंतु वह व्यक्ति किसी प्रकार से उद्विग्न नहीं होता। किंतु जो काम की कामना रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो उनका तो कितना भी काम आदि के द्वारा पूर्ति की जाए, तो भी उनका मन जो है यह चंचल ही रहता है और अस्थिर ही रहता है, और किसी भी अवस्था में उनको शांति की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि यह तो ऐसी वस्तु है, जैसे श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर इसका उदाहरण आता है, न कामः काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति। कदाचित यह ययाति के प्रसंग में आता है कि काम इस प्रकार की वस्तु नहीं है कि उपभोग के द्वारा इसका शमन हो जाएगा, कि अगर अत्यासक्ति के साथ यदि उसका उपभोग किया जाए तो काम का प्रशमन संभव नहीं है। और इसका उदाहरण देते हैं, हविषा कृष्णवर्त में वह भूय एवा विवर्तते। जिस प्रकार से हवन की अग्नि में यदि घी डाला जाता है तो उससे हवन की अग्नि तृप्त नहीं होती, किंतु और भड़क उठती है। तो इसी प्रकार से सभी प्रकार के यदि काम का पूरा समूह दिया जाए, तो यदि किसी को ऐसा है कि तृप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। किंतु वह जो वस्तु होती है, वह क्षुधा जो होती है काम की, वह उत्तरोत्तर अभिवृद्ध होती रहती है। किंतु जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, जिसकी बुद्धि
पूर्ण रूप से निगृहित है, उसके द्वारा इंद्रिय निगृहित, मन निगृहित है और उसके द्वारा इंद्रिय निगृहित है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इसमें कितने भी काम, यदि उसके कितने भी काम आदि का यदि वो उपभोग करता है, कितने भी विषय उसके इंद्रिय गोचर भी होते हैं, तो वह सारे कामनाएं उसके अंदर इसी प्रकार से शांत रूप से प्रविष्ट हो जाती हैं, जैसे अनेक प्रकार की नदियों का इतना पानी आने के अनंतर भी जो समुद्र है यह प्रायः शांत अवस्था में रहता है। तो इसी अलौकिक भगवत स्वरूप की जो भावना है, मनोरथान्तम श्रुतयो यथाएव, जो रास पंचाध्यायी की ब्रज गोपिकाओं की भावना है, क्योंकि यहाँ जो ब्रज गोपिकाओं की भावना है यह लौकिक काम नहीं है किंतु अलौकिक काम है, तो इसी कारण से यहाँ कहा गया है मनोरथान्तम श्रुतयो यथाएव। और जो लौकिक कामशील होते हैं उनको कभी शांति नहीं मिलती, किंतु जो मनोरथान्तम श्रुतयो यथाएव है यह शाश्वत शांति निगच्छति, अर्थात उनको ही शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। अतः भगवान उपदेश करते हैं, विहाय कामान यह पूर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति में दिखित। अर्थात सभी प्रकार के कामों का परित्याग करके जो भी व्यक्ति है वह निस्पृह होके, निर्मम होके, अर्थात अहंता ममता रहित होके जो व्यक्ति रहता है उसी को शांति की प्राप्ति होती है। और इस अवस्था को कहा गया है उपसंहरति, अर्थात यहाँ उपसंहार अर्थात इसका जो अंतिम सार है वह बताया जाता है। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण उच्यते। इसे ब्रह्मनिष्ठ स्थिति कहा गया है कि सभी प्रकार की इंद्रियां हैं यह अंतर्मुखी हैं, मन के द्वारा पूर्ण रूप से निगृहित है, मन जो है यह बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से निगृहित है, और वह बुद्धि जो है वह भगवान के चरणारविंद में भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। और ऐसी जो अवस्था है यह ऐसा ब्राह्मी ब्रह्मनिष्ठ से स्थिति, यह ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है यह उसकी स्थिति रहती है। और ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के अनंतर मोह की प्राप्ति नहीं होती है और अंतकाल में ब्रह्म निर्वाण पुरुषोत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात जो जिनके जैसे उपास्य स्वरूप रहते हैं उनकी उसमें प्राप्ति हो जाती है। और गीतायाश्च उपनिषद रूपत्वाद अत्र ब्रह्मपदम पुरुषोत्तम वाचकमेव। गीता जी हैं ये उपनिषद रूप भी हैं, अतः जो ब्रह्मपद है यह पुरुषोत्तम का भी वाचक है। आजन्म से तो किम वक्तव्यम, यदि मोक्ष काल में भी ऐसा है और इतना उत्तम फल प्राप्त हो रहा है, तो मरण काल में भी यदि ऐसा फल दे रहा है, तो जो संपूर्ण जीवन में जिन्होंने इसका अनुष्ठान किया है, इस प्रकार के पूर्ण रूप से मनोनिग्रह द्वारा भगवान में अचल बुद्धि की स्थापना जिसकी हो गई है, तो उसके आनंद का तो कोई वर्णन ही संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो द्वितीय अध्याय है यहाँ समाप्त होता है। तो 2 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के आज संपन्न हुए हैं और इसके अनंतर अग्रिम तृतीय अध्याय जो कर्मयोग है इसका अध्यापन किया जाएगा। और प्रायः जो गम्यमान ग्रंथ है अमृत तरंगिणी अधिक शास्त्रीय पक्ष जो अन्य व्याख्यानों के हैं, अनेक स्थान पर इनकी अपेक्षा थी, किंतु आरंभिक अध्ययन होने के कारण कदाचित क्लिष्टता थोड़ी अनुभूत होती, तो इस कारण से उस क्लेश को ध्यान में रख के जो विशेष शास्त्रीय जो व्याख्यान है वह नहीं किए गए हैं और विशेष रूप से जो अन्य मत है इनकी तुलना नहीं की गई है, किंतु यहाँ जो भावना ग्रंथकार ने बताई है केवल उसी का अध्यापन किया गया है। और अग्रिम व्याख्यान जो है यह कर्मयोग के होंगे तृतीय अध्याय के। यथाशीघ्र प्रयास तो किया जाता है कि यथाशीघ्र ही व्याख्यान आदि कर दिया जाए, किंतु उत्सव आदि के प्रक्रम रहते हैं, अन्य व्यस्तताओं के कारण विलम्ब हो ही जाता है। तो इस जैसे हमने पहले कहा भी था अनेक अवसरों पर कि जो संक्षिप्त व्याख्यान अथवा अति संक्षिप्त कोई भी जो अति लघु व्याख्यान भी कोई हम अपलोड कर सकते हैं, किंतु इसके लिए भी कोई अवकाश प्राप्त नहीं हुआ, तो वह भी संभव नहीं हो पाया। भगवत कृपा से जो अग्रिम व्याख्यान है वह थोड़े शीघ्र रहेंगे। तो आज व्याख्यान का समापन करते हैं।